मेरा नाम राज है और मैं ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा हूँ। मेरे एक बड़ी बहन है जिसकी हाल ही में ही शादी तय हुई है। शादी से 2 दिन पहले ही सारे रिश्तेदार हमारे घर आ गए। उन सब के साथ मेरे मामा की बेटी और मेरी लड़ेड़ी ममेरी बहन मीना भी आई थी। मुझे बचपन से ही मीना बहुत पसंद थी। हमारे बड़ों ने हमारे जन्म के समय ही तय कर दिया था कि हम दोनों की शादी होगी। बचपन से वही बातें सुनते सुनते मेरे मन में उसके लिए बहुत ज़्यादा प्यार पैदा हो गया था। मैं अक्सर उसे अपनी बातों से छेड़ता रहता था और ये सोच के शरारतें करता था कि आखिर वो मेरी होने वाली पत्नी ही तो है। घर में शादी की चहल पहल शुरू हो गई थी। सब आमने सामने कामों में व्यस्त थे, लेकिन मेरी आंखें सिर्फ मीना को ढूंढ रही थी। उसे ढूंढते हुए मैं रसोई में गया जब वो सबके लिए चाय बना रही थी। मैंने अपनी बातों का सिलसिला शुरू किया। ओए नखरे वाली, घर आए कितना वक्त हो गया, क्या तुम्हें नहीं पता कि आकर अपने भाई या होने वाली पति से मिलना चाहिए। ये कह के मैंने उसे प्यार से गले लगा लिया। मीना ने मुझे पीछे ढकेलते हुए कहा, अरे भाई प्लीज़, कोई देख लेगा। मैंने उसे शरारत भरी नज़रों से देखा और कहा, अरे गले लगाने पर ही इतना दूर ढकेल रही हो, शादी के बाद जब असली काम करने दोगी या नहीं। उसने शर्मा के अपनी पलकें झुका ली और कहा, छी जाओ बाबा। उसे इतना शर्माते देख मेरी भावनाएं और बढ़ गईं। मैंने उसे अपनी ओर खींचते हुए कहा, जब तुम ऐसे शर्माती हो तो मुझे अंदर कुछ कुछ होता है। उसने फिर मिन्नत की, प्लीज़ छोड़ो, कोई देख लेगा। मैंने उसकी लाल लिपस्टिक वाले होठों की ओर देखते हुए कहा, अच्छा तो कोई नहीं देख रहा हो तो सब मंजूर है फिर करना। वह फिर से शर्मा गई और बोली, अरे बाबा तुम्हें शर्म नहीं आती? शादी से पहले ऐसी बातें करते हो। मैंने उसे कस के थाम लिया और कहा, पगली, हमारी शादी तो बचपन में ही तय हो गई थी। तुम सिर्फ मेरे लिए बनी हो। फिर मैंने उसके कान में होले से कहा, आई लव यू मीना। उसने मुस्कुराते हुए आई लव यू टू कहा और शर्मा के बाहर भाग गई। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं हवा में तैर रहा हूँ। रात को सब लोग छत पे सोने की तैयारी कर रहे थे। मैं शादी के काम निपटा कर रात 10 बजे घर पहुँचा। जब मैं ऊपर गया तो सब गहरी नींद में थे। तभी मीना पानी की बोतल लेके ऊपर आई। मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा मौका है। मैं उसकी तरफ भागा और उसका रास्ता रोक लिया। उसने मुझे सीढ़ियों की नज़रों से देखा। मैंने बिना पलक झपकाए उसकी आंखों में देखा। उसने पूछा, क्या चाहिए अब? मैंने शरारत से कहा, इतनी रात हो गई है, क्या चाहिए? क्या तुम्हें नहीं पता? उसने विनती की, प्लीज़ अभी नहीं। मैंने कहा, सब तुम सुबह तो तुम डर रही थी कि कोई देख लेगा, अब तो सब सो रहे हैं, चलो कहीं बैठ के ठंडी हवा में बातें करते हैं। वह बोली, मुझे पता है तुम कैसी बातें करोगे, मैं नहीं आ रही। जब वे नहीं मानी तो मैंने उसे अचानक गोद में उठा लिया और एक किनारे ले गया। वह घबरा के बोली, अच्छा बाबा, मुझे डर लग रहा है, अगर कोई आ गया तो मुश्किल हो जाएगी। मैंने उसे तसल्ली दी, तुम चिंता मत करो जानू, मैं हूँ ना, मुझे बस थोड़ा सा स्नैक्स खाने दो। आखिर वह मान गई और शर्मा कर सिर झुका लिया। फिर आधे घंटे तक मैंने उन मीठे टिफ़िन का लुत्फ़ उठाया। अगली सुबह मैं तैयार होकर शादी के मंडप पहुंचा। तभी मेरे ससुर आए और बोले, जाओ घर पे मीना अकेली है, बाइक लेकर जाओ और उसे ले आओ। मैं बिजली की रफ्तार से घर पहुंचा। जब मैं अंदर गया तो मीना सफ़ेद साड़ी में किसी चांद के टुकड़े जैसी लग रही थी। उसने देखकर मेरी धड़कनें रुक गई। उसे देखकर उसने पूछा, कैसी लग रही हूँ? मैंने उसका हाथ अपने दिल पे रखा और कहा, मीना, मैं एक अच्छी नौकरी पाके तुम्हारे घर आऊँगा और तुम्हारे पापा से कहूँगा कि मुझे तुम बहुत पसंद हो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ।
उसने भी मुझे गले लगा लिया और कहा, मैं भी यही सिर्फ तुम्हारे लिए ही आई हूँ। फिर मैंने उसे कहा, आज इस चाँद का पूरा दीदार करना चाहता हूँ, शादी से पहले की ये यादें हमारे लिए यादगार रहेंगी। वह मना नहीं कर पाई। हम अंदर गए और फिर से बातों बातों में हमने स्नैक्स से शुरू करके फुल मील का आनंद लिया। शुरू में वो हिचकिचाई, लेकिन बाद में उसने भी पूरा साथ दिया। तभी उसके पापा का फ़ोन आया। इतनी देर क्यों हो गई? मैंने फ़ोन उठा के कहा, मामा जी, मीना को भूख लगी थी तो उसे कुछ खिला रहा हूँ, वह चिंता मत कीजिए। मीना मुस्कुराते हुए कहा, चलो बाबा, अब चलते हैं वरना उन्हें शक हो जाएगा। मैंने जाते जाते उसे शरारत से कहा, अभी तो जा रहा हूँ, लेकिन रात के लिए तैयार रहना। दोस्तों, मेरे भाई बहन की ये कहानी आपकी और ये प्यारी सी नोक-झोंक और शरारतें कितनी भी देखें मन नहीं भरता। क्या आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा कुछ पल आया है? मेरे लिए ये पल बहुत ही मीठी यादें हैं। और आपको ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।